प्रेम ऐसा थोड़ी होता है कि ये साहब 15 साल के हो गए, इनके मूछें आने लग गई, और उधर वो कोई दूसरी है, वो भी जवान हो रही है 14-15 की, और देखा कि उसके शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं तो आकर्षित होने लग गए। वो कई गहराइयों में नहीं जाना। तो बताओ वो आपसे रिश्ते में भी गहराई में कैसे जाएगा? आप उसकी जान बनना चाहते हो, इससे ये भी तो पूछो कि जिंदगी में तुम्हारी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए जान दे सकते हो। प्रेमहीन दुनिया है हमारी ये। यहाँ व्यापार खूब चलता है, प्यार नहीं मिलता है। चचा भतीजा संपत्ति, भाई भाई संपत्ति, भाई बहन संपत्ति, और बहुत ज्यादा पति पत्नी। सावधान होकर देखिएगा, आपने प्रेमी चुना है या व्यापारी। किसी को अपना बहुत सोच समझकर, बहुत ध्यान से ही बोलना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का कुछ भी अपना नहीं होता। उनके पास जो कुछ होता है वो उसको हमेशा बेचने को तैयार रहते हैं। अपना से आशय वो होता है जिसको कभी स्वयं से अलग करा ही न जा सके। अपना तो सचमुच वही हुआ जिसको पराया करने का ख्याल भी कभी ना आ सके। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसी कोई बात होती नहीं। वहाँ अपनापन सिर्फ तभी तक है जब तक अपनी चीज़ का कोई ऊंचा खरीदार नहीं मिला। जिस पल कुछ ऐसा मिल गया जो आज की हाथ की चीज़ से, इंसान से, रिश्ते से थोड़ा ज़्यादा लुभावना लग रहा है, तहाँ तुरंत खरीद फरोख्त, अदला बदली, क्रय विक्रय हो जाएगा। ये आम मानसिकता है। इसी को थोड़ा शुद्ध भाषा में कहेंगे कि अहंकार ऐसा ही होता है। वो नाकाबिल होता है, अयोग्य अपनेपन के। चूंकि उसको पता ही नहीं कि वो कौन है और चाहता क्या है, इसीलिए उसके पास जो कुछ भी होता है, जो कोई भी होता है, उसको वो कभी पूरी तरह अपना सकता ही नहीं। अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा हिसाब किताब क्या है, मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरी कामना क्या है, तो कुछ भी मिलता हो मुझे या कोई भी मिलता हो मुझे, वो कभी न तो मुझे पूर्ण संतुष्टि दे सकता है न आश्वस्ति।
मुझे कभी पूरा भरोसा आएगा ही नहीं कि मुझे जो मिल गया है, मेरे पास जो है, विशेषकर कोई इंसान जिससे मेरा नाता है, वो मेरे लिए सही है, अंतिम है, पर्याप्त है। मैं हमेशा इसी तलाश में, इसी जुगत में रहूँगा कि कोई और मिल जाए जो ऊंचा हो, बेहतर हो, और अभी जो मेरे पास है उसकी अदला बदली कर ली जाए, एक्सचेंज कर लिया जाए। कुछ भी मेरे पास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो मेरा अपना है। कुछ भी मेरे पास बस इसलिए होता है क्योंकि वो बिकने को तैयार अगला माल है। जो अभी मेरे पास है, मेरे हाथ में आया है, वो भी ऐसे ही आया है। कुछ और था मेरे पास, उसका सौदा करके मैं इसको ले आया, और ये जो मेरे पास आया है इसका भी सौदा ही होना है। इसको बेच करके इसके एवज में कुछ और ले आऊंगा, चाहे कोई इंसान, चाहे कोई चीज, चाहे रुपया पैसा, चाहे पद प्रतिष्ठा। ये नहीं कि जो फिर ले आऊंगा अगली चीज उस पर भी रुक जाऊंगा। वो चीज भी मेरे पास बस इसीलिए आएगी ताकि उसको बेच करके फिर कोई अगली चीज हासिल कर सकूं। तो जो इंसान खुद को नहीं जानता, उससे किसी भी तरह के अपनेपन की, आत्मीयता की, प्रेम की या वफादारी की उम्मीद करना एकदम नासमझी है। वो खुद अपना नहीं हो पाया, आप उसके अपने कैसे हो जाएंगे? वो स्वयं अपना पूरा नहीं है, आप कैसे उसके पूरे हो जाएंगे? तो ज्यादातर लोगों के पास जो कुछ भी होता है वो बस अकस्मात होता है, आवधिक होता है। बिकने को तैयार पड़ा होता है, अभी तक बिक नहीं पाया, इसीलिए माल दुकान में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुकान का माल सचमुच मेरे घर का हो गया है, मेरा अपना हो गया है। अनबिका माल दुकानों पर हो सकता है कई बार कई साल पड़ा रह जाए। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि दुकानदार ने उस माल को अपना मान लिया है। जिस दिन मिलेगा कोई खरीदार, वो माल उठ जाएगा। अहंकार माने दुकानदार, रिश्तों का दुकानदार। वो कुछ भी कभी अपनाता नहीं है पूरी तरह, वो बस दुकान सजाता है। आप हो सकता है अपनी दृष्टि में बहुत अच्छे हों, बहुत ऊंचे हों, तो बढ़िया है। अहंकार की दुकान में आपको अच्छी और ऊंची जगह मिल जाएगी बिकने के लिए। एक दुकानदार के पास कुछ बहुत बढ़िया किस्म का माल भी हो सकता है। बढ़िया किस्म का माल है तो वो उसे बढ़िया जगह देगा अपनी दुकान में, सबसे आगे सजाएगा डिस्प्ले में। और जितना बढ़िया माल होगा उसको चाहेगा कि वो उतनी जल्दी और उतनी ऊंची कीमत में निकले।
वो बल्कि नहीं निकल रहा होगा तो दुकानदार को बड़ी तकलीफ हो जाएगी। महंगा माल ला करके रखा है, अब उसमें फंस गया है पैसा। तो व्यापारी होने के नाते मैं तो यही चाहूंगा ना कि जल्दी से जल्दी इसकी बिक्री हो, खरीद वसूल हो। सस्ता माल तो फिर भी पड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, उसमें पैसा ज़्यादा फंसा नहीं था। महंगा माल तो आते ही कहते हो अब इसको निकलना भी चाहिए जल्दी। और आप ये सोच रहे हो कि मैं इसकी ज़िंदगी का महंगा माल हूँ, ये मुझे कभी बाहर नहीं निकालेगा। साहब आप जितने महंगे हो, माने श्रेष्ठ हो, जितने ऊंचे हो, आपको उतनी जल्दी बेचा जाएगा। अब बेचने का मतलब ये नहीं कि अनिवार्य रूप से आपको बेचकर आपसे कोई ऊंची चीज़ ही हासिल की जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा नासमझ दुकानदार है। अपनी नज़र में ये बहुत चतुर है, चालू है, स्मार्ट है, पर है मूर्ख ही, पगला। इसको मूल्यांकन करना आता कहाँ है? ये आज तक अपना मूल्यांकन नहीं कर पाया, ये खुद को नहीं जानता। तो इसकी दुकान में जो माल है, इसने जो रिश्तों की दुकान सजाई है, उसका भी मूल्य महत्व ये नहीं जानता। ये नहीं जानता कौन सी चीज़ का क्या महत्व है। तो ये बिल्कुल संभव है कि ये बहुत किसी ऊंची चीज़ को बेच करके बहुत कोई घटिया 2 कौड़ी की सस्ती चीज़ ले आए। ये तो हो सकता है कि ऊंची चीज़ को बेच करके सस्ती चीज़ ले आया, पर यह नहीं हो सकता है कि बेचा ही नहीं। यह संभव नहीं है कि बेचा ही नहीं, क्योंकि न बेचने का मतलब है कुछ ऐसा पा लेना जिसको पूरी तरह अपना लिया, जो स्वयं से अब अनन्य हो गया, जिसको अलग करने का ख्याल भी मौत जैसा हो। इस दुकानदार के लिए कुछ ऐसा नहीं होता जिसको अलग करने का ख्याल भी इसके लिए मौत जैसा हो। उसी के लिए हमारी भाषा में शब्द होता है पवित्र और अंग्रेजी में सीक्रेट। दुकानदार वो जिसके लिए कुछ भी सीक्रेट नहीं होता, सब कुछ बिकाऊ होता है। एक पिक्चर आई थी पुरानी, उसमें वो गा रहे थे, ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। और सचमुच ईसा को भी उनके एक शिष्य ने थोड़े से लालच के लिए बेच ही दिया था। ये मजबूरी है इस दुकानदार की। दुकानदार है भाई, क्या करेगा? जब उसने अपने आप को परिभाषित ही यही कर रखा है कि मैं दुकानदार हूं, मैं यहां क्या कमाने आया हूं, मुनाफा, तो मुनाफा कमाने की सोचता है। उसके पास जो कुछ भी होता है, प्रेम वो कर नहीं सकता। और चूंकि वो खुद को नहीं जानता, इसको कहते हैं आत्मज्ञान का अभाव। प्रेम चूंकि वो नहीं जानता, इसीलिए वो कहीं पर भी ठहर नहीं सकता। पता ही नहीं है मैं कौन हूं, तो मुझे क्या पता मैं ठहरूं कहां। तो उसके पास जो कुछ भी आता रहता है वो बस एक कतार, एक प्रक्रिया की तरह होता है। जैसे कतार में एक आया, एक गया। आप उसकी जिंदगी में आएंगे बस जाने के लिए। और याद रखिए, अगर आप उसकी जिंदगी से जा नहीं रहे तो आप उसकी दुकान के अनबिके माल की तरह हैं। फिर आप उसकी जिंदगी में हैं, इस बात का उसको बड़ा अफसोस रहेगा। वो मन ही मन कुढ़ता रहेगा, जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान के न बिकते हुए माल को देखकर कुढ़ता है। कौन सी घड़ी थी कि इसको ले आया? इसकी कोई मांग तो है नहीं,
कोई नहीं आता कि इसको ले जाए और उसके बदले में कुछ दे जाए। आप अगर इस व्यापारी अहंकार की जिंदगी में हैं तो बस ये उम्मीद मत करिएगा कि आप वहाँ टिक गए हो, बस गए हो, आपको ठिकाना मिल गया या आपको घर मिल गया कि कोई आपको अपना मिल गया। चला चली का खेल है, कुछ बेहतर मिलेगा आप बिक जाओगे। और बिकने का मतलब ये भी नहीं होता कि आपको घर से निकाल दिया जाए और कोई और घर में आ जाए। बिकने का मतलब बस ये होता है कि जो स्थान आपका था वो स्थान किसी और चीज़ को दे दिया जाएगा। हो सकता है घर में आपका स्थान यथावत रहे कि जैसी जगह पहले आपकी घर में थी, अभी भी घर में आपको जगह मिली हुई है। मन में वो आपकी जगह नहीं रह जाएगी जो आपको दी गई थी। दुकानदार अपने माल को जगह देता है दुकान में और अहंकार अपने माल को जगह देता है मन में। तो दुकानदार जब अपना माल बेचता है तो उसे दुकान से निकाल देता है और अहंकार जब अपना रिश्ता बेचता है तो उसे अपने मन से निकाल देता है। मन से बेचने का मतलब अनिवार्य रूप से ये नहीं होता कि घर से ही निकाल दिया, घर में पड़े रहो, क्या जाता है, घर में पड़े रहो। मन में वो जगह नहीं रहेगी जो जगह थी। और ये कुछ ऐसा नहीं कि विशेषकर आपके साथ ही धोखा हो गया है। ये इस दुकानदार की प्रकृति है। उसने धोखा नहीं किया, उसने वही किया जो वो कर सकता है। ठीक वैसे जैसे घास वृक्ष नहीं बन सकती, मछली वृक्ष पर चढ़ नहीं सकती, सांप डसेगा ही, जानवर हिंसक है शेर जैसा तो घास खाएगा नहीं। प्रकृति की बात है भाई, बदला नहीं जा सकता। कैसे मछली को पेड़ पर चढ़ाओगे, कैसे घास को वृक्ष बनाओगे, कैसे शेर को घास खिलाओगे। और शेर अगर मांस खाता दिखे तो उसने कोई तय थोड़ी करा था, उससे हो गया, उससे होता रहेगा, वो नहीं बदल सकता। ये उसकी प्रकृति है। उसी तरीके से अगर ये दुकानदार हर चीज की खरीद फरोख्त करता दिखे तो उसको दोष मत दीजिएगा, वो ऐसा है। आप अगर उसकी दुकान का माल हैं तो दोष आपका है। आपको नहीं दिख रहा था कि आप कहां सजने जा रहे हो। और ठीक जिस प्रक्रिया से आप उसकी जिंदगी में आए थे, बिल्कुल बिल्कुल उसी प्रक्रिया से आप उसकी जिंदगी से जाओगे। आप उसके जीवन में आए भी थे दुकान में किसी खाली जगह को भरने के लिए। आपसे पहले वहां कोई माल होता था, आप आए भी ऐसे ही थे कि शेल्फ से वो माल हटाया गया और आपको बैठाया गया। और जैसे आप किसी को हटा कर आए थे, आप भी हटाए जाओगे, कुछ और आएगा ही आएगा। अहंकार बेचारे की मजबूरी है, मुसीबत है, वो कहीं टिक ही नहीं सकता। इसीलिए अहंकार को मूलतः रजोगुणी माना गया है। रजोगुण माने क्या? अंधी तलाश, अंधी तलाश।
न ये पता हम कौन है, न ये पता हमें चाहिए क्या, पर एक कसक और प्यास और कड़वाहट और दर्द, इसका अनुभव हमेशा होता रहता है। अनुभव होता रहता है, पता नहीं चलता ये अनुभव हो क्यों रहा है, किसकी कमी से ये अनुभव हो रहा है, मैं क्या गलती कर रहा हूं कि मुझे ये अनुभव हो रहा है, ये कुछ पता नहीं। पर ये अनुभव लगातार बना रहता है कि कुछ चुभ रहा है, हाय तकलीफ है। तो एक अंधी तलाश सदा रहती है कि कुछ और मिल जाए। अब कुछ और कैसे मिलेगा? जो है उसको बेचकर मिलेगा। तो अहंकार का मतलब है वो जो दुनिया में हमेशा बेचने को और बिकने को और खरीदने को तैयार खड़ा है, उसका और कोई काम ही नहीं है। हाँ, ये बेचने और खाने से उसको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल जानी है, कहीं भी उसकी ये व्यापार की यात्रा रुक नहीं जानी है, वो करता रहेगा, आखिरी सांस तक यही करता रहेगा। जितना करेगा उतना असंतुष्ट रहेगा। अपनी नज़र में वो व्यापारी है, जिंदगी की नज़र में वो सिर्फ नुकसान उठाता है। उसको पता ही नहीं है किस चीज़ की कीमत क्या है। उसको बस ये पता है कि फिलहाल उसके पास जो है उससे उसको चैन नहीं मिल रहा। इस चीज़ से मुझे चैन नहीं मिल रहा है तो इसको तो बेच ही देता हूं। हाँ, इसके बदले में क्या लेके आ रहा हूं उसकी कीमत भी मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है कि इससे तो नहीं मिल रहा ना चैन, तो इसको तो बेच ही देता हूं। अगली चीज़ ले आते हैं, आजमा लेंगे। अंधी आजमाइश है कि क्या पता कभी तुक्का लग ही जाए, क्या पता कभी संयोग से ही सही चैन मिल ही जाए। तो इसको तो हटाओ, कुछ भी और लेकर आओ, ये बेचो, ये बेचो, इसकी जगह कुछ भी और लेकर आओ। अब ये भी ऐसे ही आया था जिंदगी में कि इसके पहले कुछ और रखा हुआ था, उसको बेच करके ये लाए थे। अब अंधे तरीके से लाए हो, कुछ पता तो हो नहीं क्या ला रहे हो, तो इससे भी कुछ मिला नहीं, इसको बेच के जो लाओगे उससे भी कुछ मिलेगा नहीं। कुछ मिले इसके लिए कुछ समझ चाहिए, कुछ ज्ञान। और ज्ञान क्या, कुछ नहीं, कहाँ का ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं। कैसा लगेगा वो दुकानदार जिसको पता ही नहीं उसकी दुकान में माल क्या रखा है, जिसको ये भी नहीं पता है कि उसकी दुकान बेचती क्या है, उसको बस ये पता है मैं हूं और मुझे बेचना है। उससे पूछा जाए भाई साहब बिजनेस क्या है आपका, तो बगले झाकेगा, वो कहेगा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो बोले हाँ, ट्रेडिंग का तो माने होता है कुछ खरीदा कुछ बेचा। क्या खरीदते हो क्या बेचते हो? तो बोलता है जो कुछ भी है अपने पास सब बेच देते हैं। खरीदते क्या हो? जो मिल गया, जो मिल गया खरीद लेते हैं, और जो कुछ है सब बेच देते हैं। तो चलता कैसे धंधा, मुनाफा कैसे बनाते हो? तो थोड़ी देर वो इधर उधर देखता है और फिर आपकी ओर चेहरा उठाता है, उसकी आंखें नम है और बोलता है मेरा मुंह देख के लग रहा है मैं मुनाफा बनाता हूं? मैं सिर्फ नुकसान खा रहा हूं जब से पैदा हुआ हूं, सिर्फ नुकसान खा रहा हूं। अब दुकानदार के पास तो माल होता है, तो मामला एक तरफा है कि दुकानदार माल को बेच रहा है, एक तरफा मामला है, ठीक है ना, एक है दुकानदार, एक माल है, दुकानदार ने माल को बेचा। रिश्तों में मामला दो तरफा होता है, दुकानदार के पास दुकानदार होता है और दोनों एक दूसरे को बेचने को तैयार हैं। कुछ पता नहीं कौन किसका माल है, दोनों दूसरे की नजर में मस्त माल है, और दोनों ने एक दूसरे को कब का बेच भी दिया है, लेकिन दोनों एक दूसरे की दुकान पर अभी मौजूद हैं। दूर से देखो तो लगेगा कि दुकान भरी हुई है,
कुछ नहीं भरा हुआ वहां, सब बिक चुका है। आप कभी किसी टेलर की दुकान पे जाइए तो वहां बहुत सारे कपड़े लटके होते हैं। टेलर बहुत माल है, माल कुछ नहीं, वो सब बिका हुआ माल है, अभी डिलीवरी नहीं हुई है बस। वो उसका पैसा भी ले चुका है पहले ही, तैयार रखा हुआ है, कोई आ जाएगा, कोई कल आएगा लेके चला जाएगा। लेकिन जो लेके चला जाएगा उससे दुकान खाली नहीं हो जानी है, कुछ हटेगा, कुछ पीछे से टंग जाएगा, दुकान हमेशा भरी हुई लगेगी। भरी हुई लगेगी इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से एक भी सूट टेलर का अपना है, अपना वहां कुछ भी नहीं है, वहां सब बिका हुआ है, अपना तो कुछ भी नहीं है। और कोई आकर के उसको बोले भाई तूने जो पहन रखा ना, तू ये भी उतार दे, मैं खरीदने को तैयार हूं, वो भी उतार देगा तत्काल। आप जाइए उसकी दुकान में, कहिए जो तूने टांग रखा है ये पसंद नहीं आ रहा, जो तूने पहन रखा है ये उतार। आप उसको दिखाइए बस मुनाफा, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। ये हमारे रिश्ते होते हैं, कुछ भी हमारा अपना नहीं होता, सब बिकने को तैयार। सब बिकने को तैयार। भारत की अदालतों में क्रिमिनल मामलों को छोड़ दें तो बाकी ज़्यादातर मुकदमे रिश्तेदारों के ही तो बीच में है, ज़्यादातर यही। चचा भतीजा संपत्ति, भाई भाई संपत्ति, भाई बहन संपत्ति, और बहुत ज़्यादा पति पत्नी, एलिमनी, गुजारा भत्ता, बच्चों की परवरिश, कौन रखेगा उसको, ये किसके पास रहेगी चीज़। कई बार तो कुत्ता, मियाँ बीवी अब साथ नहीं है, कुत्ता किसके पास रहेगा। रिश्ता बना भी कैसे था, दहेज से। माल जब आता है तो कैश फ्लो होता है कि नहीं होता है, तो रिश्ता जब बना था तब भी एक कैश फ्लो हुआ था, और रिश्ता जब टूटा तब भी एक कैश फ्लो होना है, उसको एलिमनी बोलते हैं। माल जब जाता है तब भी कैश फ्लो होता है ना, दो दशाओं में कैश फ्लो होता है, माल आया तब भी और माल जाए तो भी, तो दोनों चीज़ें होती हैं। और तब भी हमें लगता है कि वफा जैसी कोई चीज़ होती है, अपनापन कुछ होता है, प्रेम कुछ होता है, क्या होता है। समझ में आ रही है बात। प्रेमहीन दुनिया है हमारी ये। यहां व्यापार खूब चलता है, प्यार नहीं मिलता है। व्यापार ही व्यापार है। आप जिसके भी साथ हो, आप उसकी दुकान का बस एक माल हो, और माल माल से पूछ कर नहीं बेचा जाता। कि होता है बर्तन की दुकान में जाकर के वो पूछ रहा है कड़ाही से, बेच दूं तने, और कढ़ाई बोल रही ना जी ना, दिल लग गए हो, न जावांगी। ऐसा होता है। वो कढ़ाई तो वहां बैठी है, उसको पता भी नहीं, और पीछे से उसका सौदा हो गया, निकल गई, अब जाकर के सीधे आग पे डाली जाएगी, छन 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 छन। तो क्या सोच के आई थी तू, बसेगी दुकान में?
समझ में आ रही है बात? ये रिश्ता अगर प्रकृति नहीं दे दिया है, जैसे बाप बेटे का, उसकी अभी करेंगे चर्चा, तो अलग बात है। लेकिन रिश्ता अगर खुद बनाने जा रहे हो भाई, तो इतना देख लेना कि जिससे बना रहे हो वो व्यापारी किस्म का तो नहीं है। बाहर का व्यापार कोई बुरी बात नहीं होती, पर भीतर यदि व्यापार है तो बहुत खतरनाक बात है। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हालत में एक ही लक्ष्य लिए हो, वही रजोगुणी, कि महत्वाकांक्षी हूं, जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो आगे बढ़ने के लिए बेचेगा ही तो चीज़ों को। आज तक उसने यही सूत्र, यही फॉर्मूला चलाया है। आप भी उसकी ज़िंदगी में आओगे तो इसीलिए तो आओगे कि आपका इस्तेमाल करके वो स्टेपिंग स्टोन हो, बस आप एक। सीढ़ियां होती हैं, एक सीढ़ी पे पांव रखा जाता है इसलिए थोड़े ही कि पांव वहीं पे जम जाए, कि सीढ़ी से प्यार हो गया है। सीढ़ी पे पांव रखा ही इसीलिए जाता है कि उस पे पांव रख के आगे बढ़ जाया जाए। पांव रख के हम सीढ़ी को एक तरह से धक्का मारते हैं नीचे की ओर। सीढ़ी को नीचे धक्का मारते हो, सीढ़ी आपको ऊपर उछाल देती है, आप अगली सीढ़ी पे पहुंच जाते हो। कुछ भी इसलिए थोड़े ही है कि उसको अपना लेना है, उसके साथ एक हो जाना है। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि इस एक हो जाने को ही कहते हैं आत्मा। आत्मा का अर्थ होता है दुकानदार को प्यार हो गया। अब तकलीफ खड़ी होनी है पक्का। घर बस जाएगा, दुकान उजड़ जाएगी। ज्यादातर लोगों को ये नहीं मंजूर सौदा। कहते हैं बेघर रहे आए जीवन भर, दुकान गर्म रहनी चाहिए साहब। घर जैसा भी हो बर्बाद, दुकान चकाचक आबाद। उसी घर को जानने वालों ने कभी हृदय कहा है, कभी परमात्मा कह दिया, कभी आपकी मंजिल कह दिया, कभी आपका विश्राम, आपकी विश्रांति कह दिया है। वो घर ही आत्मा है। समझ में आ रही बात? क्योंकि घर तो तभी रोशन होता है जब प्यार हो जाता है। तो अहंकार का प्यार माने घर गुलजार, नहीं तो घर क्या है? कुछ नहीं। जब प्यार ही नहीं है तो घर का क्या मतलब होता है? रैन बसेरा, कौन सा घर है? कुछ नहीं। कहाँ का घर? हाउस और होम में अंतर होता है ना। हाउस एक फिजिकल चीज है और होम मेंटल, मेंटल से भी आगे स्पिरिचुअल। हाउस भौतिक बात है, ईंट पत्थर को हाउस बोल देते हो, और घर, घर मानसिक से भी आगे आध्यात्मिक बात है। एक ही तरीके से कितनों ने तो बोला है, कभी कहते हैं कि बिल्कुल एक ही शब्द है, चल कबीरा घर आपने और चल खुसरो घर आपने, दोनों ने एक ही तरह से। वहां पे घर से क्या मतलब है? क्या मतलब है?
और जब गाते हैं संत पिया घर जाना है, तो पिया घर से क्या मतलब, ईंट पत्थर का घर? हाँ, तो घर से वही अर्थ होता है, जहां प्रेम हो, जहां आत्मा हो, उसको घर बोलते हैं। और अगर वहां पर प्रेम नहीं है, आत्मा नहीं है, तो घर नहीं बोलो, कुछ और बोल दो, हाउस है, मकान है। घर और मकान में अंतर है। घर और मकान में वही अंतर होता है जो फ्लैट और मंदिर में होता है। समझ में आ रही बात? पलट देना, घर और मकान बोला तो उसको मंदिर और फ्लैट ऐसे सुनना। ये बहुत दुख की, बेचैनी का जीवन होता है, जहां कुछ भी कभी भी आपका अपना नहीं है। आपके पास कोई है जो जीवित है, उसके पास प्राण है, चेतना है, पर वो आपके पास सिर्फ इसलिए है कि वो विदा हो जाए। उसका ही एक बहुत मार्मिक उदाहरण बन जाएगी कसाई की दुकान, कि वहाँ कई तरह के जीव खड़े हुए हैं, और इंसान जितनी नहीं, पर फिर भी कुछ चेतना है उनमें। और सोचो, एक बैठा हुआ है कसाई और उसके सामने ये सब उसके जीव हैं, एक बकरा खड़ा है, मुर्गे हैं कुछ, एक भैंस भी हो सकती है, कुछ और जीव भी हो सकते हैं, और ग्राहक अभी आया नहीं है, और घंटे भर तक कसाई इन्हीं के साथ है। वो सब साथ हैं, वो सब साथ हैं। जब वो साथ भी हैं, ठीक उस वक्त भी कसाई अपनी छुरी में धार ही घिस रहा है, उसका गंडासा तैयार है, चमक रहा है। हाँ, अभी आया नहीं है ग्राहक, वो मारेगा नहीं, बेचेगा नहीं। ग्राहक के आते ही ये लीजिए ताजा मांस। वहां पर घटना एकदम प्रत्यक्ष है, भौतिक है, खून बहता है, आंखों को दिखता है। ज्यादातर रिश्तों में जो कत्ल होता है वो प्रत्यक्ष और स्थूल नहीं होता, तो बहता हुआ खून और कटता हुआ मांस दिखाई नहीं देता। पर बात वहां भी वही है। आप तभी तक हो वहां पर जब तक ग्राहक नहीं आ गया। बकरा जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है, और जिंदा ही नहीं रखा जा रहा, उसे खिलाया पिलाया भी जा रहा है। पर वो दुकान जहां बकरे को खिलाया पिलाया जा रहा है, वो बकरे का घर नहीं हो सकती। है दुकान ही जहां बकरा बस बड़ा करा जा रहा है, मोटा करा जा रहा है। ग्राहक आएगा, बकरा कटेगा। ग्राहक आएगा, बकरा कटेगा। बहुत सावधान होकर देखिएगा, आपने प्रेमी चुना है या व्यापारी? बहुत सावधान होकर देखिएगा। और सवाल यह नहीं है कि वो आपके प्रति खरीद फरोख्त की दृष्टि रखता है कि नहीं, सवाल यह है कि वो व्यापारी है कि नहीं। वो अगर व्यापारी है तो वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। आप अपवाद कैसे बन जाओगे? और उसने कोई आपके साथ विशेषकर अन्याय या साजिश भी नहीं कर दिया। आपको खासकर चुन के ना उसने अन्याय करा है, ना षड्यंत्र।
वो और कुछ कर सकता ही नहीं किसी के भी साथ। तो ये नहीं कि उसने आपको खासकर धोखा दे दिया है, वो वही कर रहा है जो वो कर सकता है। थोड़ी देर पहले हमने घास की और शेर की और सांप की बात करी थी। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, प्रश्न ये होना चाहिए क्या तुम में किसी से भी प्यार करने की काबिलियत है। मुझसे प्यार करते हो बहुत छोटा सवाल है। ये क्या सवाल है? ये वैसा ही सवाल है जैसे आप सांप से पूछें क्या तुम मेरे लिए उड़ोगे। मूर्खता का सवाल है ना। प्रश्न ये होना चाहिए क्या तुम में उड़ने की काबिलियत है, तुम उड़ सकते भी हो। वो आपके लिए क्या किसी के लिए नहीं उड़ सकता। इसी तरह ज्यादातर लोग आपसे क्या किसी से प्यार नहीं कर सकते। 1000 में से 999 लोग प्रेम करने में अक्षम होते हैं। प्रेम कोई सस्ती चीज नहीं होती। बार बार कहता आया हूं, प्रेम सीखना पड़ता है। प्रेम ऐसा नहीं होता कि कोई चीज अच्छी लगने लग गई तो उसको प्रेम बोल दिया। आई लव चिकन वाला प्रेम, आई लव माई बाइक वाला प्रेम, प्रेम तो बहुत 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 विरल बात होती है। जो दाम चुकाता है वही सीख पाता है। प्रेम ऐसा थोड़ी होता है कि ये साहब 15 साल के हो गए, इनके मूछें आने लग गई, और उधर वो कोई दूसरी है, वो भी जवान हो रही है 14-15 की, और देखा कि उसके शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं तो आकर्षित होने लग गए। ये थोड़ी प्रेम हो जाता है। ये तो जानवरों वाली बात है, तो जानवरों में भी होती है, ये प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो उन्हीं के लिए है जिन्होंने प्रेम की कीमत चुकाई हो। और प्रेम की कीमत हम कह रहे हैं 1000 में से एक आदमी ही चुकाता है। तो ज्यादातर आप जिसको प्रेम के लिए चुन लेते हो उसने प्रेम की न शिक्षा पाई है न कीमत चुकाई है। वो है ही नहीं प्रेम के लिए काबिल, उसकी योग्यता ही नहीं, पात्रता ही नहीं, और आपने उसको पकड़ लिया और आप फिर रहो हाय प्रेम नहीं मिला, हाय प्रेम नहीं मिला। ये ऐसी सी बात है कि जैसे आप 5वीं फेल को ले लो और बोलो बैलेंस शीट बना दे, और उससे बन नहीं रही है तो बोलो ये देखो हाय हाय मेरे साथ धोखा हो गया। जब चुना था तब नहीं देखा था कि उसमें काबिलियत है भी कि नहीं। उससे 2 और 2 4 तो लिखा नहीं जाता, वो तुम्हारी बैलेंस शीट बना देगा कंपनी की। कि चौथी फेल को ले आओ और उससे पूछो जरा बताना XYZ एक्सिस क्या होते हैं, और वो बोले कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूमो तो होता है ये कोई, और फिर तुम कहो कि ये क्या। तब नहीं देखा था जब चुन रहे थे उसको कि इसको क्या आता है क्या नहीं, इसकी योग्यता क्या है। पर हम नहीं देखते, हमें लगता है हमें पसंद आ गया तो अच्छा है। अरे पसंद से नहीं होता, परख से होता है। प्रेम पसंद से नहीं, परख से करना होता है। परखते हम हैं नहीं, क्योंकि कामना का ऐसा आवेग उठता है कि परखने की सुध ही नहीं बचती। कौन परखे, अच्छा लग गया ना। कि व्यापारी की दुकान पे जैसे जी जे वाली कटोरी, उस कटोरी में कुछ कलाकारी कर दी गई है, अब बिंदिया का दिल मचल आया, वो कटोरी ले आई है। उस कटोरी में कुछ कीमत है कि नहीं, वस्तु क्या है उस कटोरी की, किस धातु की, किस माल की है, कुछ नहीं पता। कुछ समझ में आ रही है बात? ज्यादातर हम ऐसे रिश्ते बनाते हैं और फिर इसीलिए रिश्तों में हम बेचे जाते हैं। न प्यारा न प्यारी,
माल और व्यापारी। अब इसमें दोष भी नहीं दे सकते ना? दे सकते हैं, दे सकते हैं। क्या क्या दोष दें? फिर पूछ रहा हूं, वो 5वीं फेल है, तुमने उसको ले आके अपने बोल रखा है कि आ जा तू सीए का काम कर, बैलेंस शीट बना दे। उससे बन ही नहीं रहे हो, कुछ का कुछ कर रहा हो, बैलेंस शीट को तराजू में तोल रहा है। क्या कर रहे हो? बैलेंस कर रहा हूं। कितना बचा है? कह रहा है बस 18 ग्राम अभी इधर बच रहा है बैलेंस करने को। आ रही बात समझ में? पसंद नहीं, परख। पूछा करो जो सामने है, चाहे वो जिस भी नाते आपसे जुड़ रहा हो, चाहे वो घर का कोई सदस्य हो, कोई दोस्त यार हो, और चाहे प्रेमी प्रेमिका। पूछा करो, तुम जानते हो जिंदगी क्या है और जिंदगी में तुम्हें क्या चाहिए? आप कहेंगे ये तो बड़ा उबाऊ सवाल है, चर्चा बड़ी गंभीर हो जाएगी। हम जब मिलते हैं तो हम तो हल्के फुल्के मुद्दों की ही बात करते हैं। जिंदगी में वैसे ही बहुत तनाव है, हम आपस में मिलें और वहाँ भी हम यही पूछें जिंदगी क्या है, जिंदगी में पाना क्या है, तो बात बड़ी भारी हो जाएगी। बात भारी नहीं, बात असली हो जाएगी। आप जिन मुद्दों पे बातें करते हो वो मुद्दे नकली हैं, वो हल्के नहीं हैं, वो नकली हैं। यही बात अगर कोई डॉक्टर बोलने लगे और कोई इंजीनियर बोलने लगे, आप उससे गए हो पूछने की बीमारी क्या है और आपको है कैंसर, और वो आपसे बात करने लगे कि चिप्स का कौन सा ब्रांड मार्केट में अच्छा चल रहा है बताओ, और आपसे कहे हल्की फुल्की बातें करनी चाहिए, देखो कौन बीमारी और खासकर कैंसर पर बात करे, बात बहुत भारी और उबाऊ हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मुद्दे की और असली बात करो ना, इधर उधर की क्या बातें कर रहे हो कि पॉपकॉर्न और चिप्स और नाचोस, ये कोई बात है? मेरी जिंदगी का सवाल है, असली बात करो। यही कहोगे ना डॉक्टर से? क्या बोलोगे? अरे हटाओ तुम ये सब पॉपकॉर्न और डेटिंग और ये आइसक्रीम और ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरी जिंदगी का सवाल है, असली बात करो, यही बोलोगे ना? और जब रिश्ता बनाते हो तो क्या वो जिंदगी का सवाल नहीं होता? तब वहां पे क्यों नहीं सीधे पूछते कि क्या तू अपनी जिंदगी को जानता है, खुद को जानता है और मकसद को जानता है? और अगर नहीं जानता तो मेरे पास क्या करने आया है, भटकते भूत? कभी पूछा? जो प्यारा लग गया कभी उससे किसी गंभीर मुद्दे पर बात करी? इसी को तो कह रहा हूं, परखो। जो प्यारा लग गया उससे कभी कोई गंभीर बात करी? डॉक्टर से बोल देते हो जिंदगी का सवाल है भाई, असली मुद्दे पर बात करो। सबसे बड़ी जिंदगी तो वो होती है जब रिश्ते बनाते हो, तब क्यों नहीं गंभीर मुद्दों पर बात करते? तब क्यों नहीं परखते? जब डॉक्टर के पास जाते हो तो हवाई बातें नहीं होती हैं। मशीन से, रिपोर्ट से, विज्ञान से सीधे सीधे पूछा जाता है, रिपोर्ट बताइए, रिपोर्ट। ओपिनियन बाद में दीजिएगा, पहले फैक्ट बताइए। जिससे रिश्ता बना रहे हो उसके फैक्ट जानने की कभी कोशिश करते हो क्या? किसी को अपने यहां नौकरी पर भी रखते हो सकता है वो बंदा आपके पास 6 महीने साल भर ही रहे, तो भी उसके सारे फैक्ट, तथ्य जानने का पूरा प्रयास करते हो। कहते हो दिखा, पहले 10वीं के दिखा नंबर, फिर 12वीं के दिखा, ग्रेजुएशन के दिखा, पोस्ट ग्रेजुएशन के दिखा, पहले कहाँ कहाँ काम करा उसका प्रमाण दिखा, पिछली रिलीविंग कहाँ हुई वो दिखा, सैलरी स्लिप दिखा, और कहीं कहीं पे तो वो ये तक कह देते हैं अगर उन्हें भरोसा नहीं आता कि साहब आपको कम से कम पिछले 1 महीने का तो बैंक स्टेटमेंट हमें दिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं हमें भरोसा नहीं है कि तुम ये सब फज नहीं कर रहे हो, झूठ हो सकता है। और इतना करने पर भी जब उनको चैन नहीं आता तो अलग से वो एजेंसी हायर करते हैं
कि पूरा इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो जनाब का। परखते हैं ना, आप भी परखते हो। कोई अगर आपको सिर्फ नियुक्त करना है अपने काम के लिए तो भी उसको परखते हो। जिंदगी में किसको ला रहे हो, कभी परखा? वहां तो कह देते हो पसंद आ गया है, और फिर जब धोखा खाते हो, बेचे जाते हो, पाते हो कि वैसे ही आए हो किसी की दुकान में जैसे कसाई की दुकान में बकरी आती है, तो फिर हाय हाय करते हो, छाती पीटते हो कि मेरे साथ अन्याय हो गया। अन्याय नहीं हुआ है, आपके अंधेपन का नतीजा मिला है। आधी तो धूल वहीं साफ हो जाएगी जहां आपने असली मुद्दों की बात शुरू करी। हल्का आदमी, नकली आदमी वहीं भग जाएगा। और आदमी से मेरा अर्थ है मनुष्य, आदमी माने नर नारी दोनों, वहीं भाग जाएंगे। बात बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे ही आप मुद्दे को असली कर दोगे वो भाग जाएगा। हाँ, भागते हुए आपको ताना मार के भागेगा कि बोरिंग, रिचेड, हेवी, एजेड, उसके ताने चल जाएंगे। रिश्ते में ठगा जाना तो नहीं चलेगा ना। और आप किसी से जिंदगी की गहराई का जिक्र छेड़ो और वो इंसान अपनी नापसंद दिखाए, वो कहे गहराइयों में नहीं जाना, तो बताओ वो आपसे रिश्ते में भी गहराई में कैसे जाएगा? जो आदमी जिंदगी की गहराई के जिक्र को भी इतना नापसंद कर रहा है, उसके और आपके रिश्ते में गहराई कहां से आएगी? या आ सकती है? पर रिश्ता बनाते वक्त ऐसा तो कुछ सोचते नहीं कि गहराई ही तो चाहिए। आप उसकी जान बनना चाहते हो, इससे ये भी तो पूछो कि जिंदगी में तुम्हारी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए जान दे सकते हो। और वो कहे मेरी जिंदगी में तो साहब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं जान दे सकता हूं, मेरे पास तो बस माल है, मैं उसे बेच सकता हूं। कोई व्यापारी देखा है जो अपने माल के लिए जान देने को तैयार हो? माल व्यापारी के लिए होता है, व्यापारी की जान माल के लिए थोड़ी होती है। आप जिससे रिश्ता बना रहे हो, आप उसकी जिंदगी देखो और वो कहे आज तक मेरे लिए इतना तो कुछ कीमती रहा नहीं कि मैं उसके लिए जान दे दूं, तो आप उसकी जान कैसे बन जाओगे? वो प्रेम जानता ही नहीं, उसमें प्रेम की एलिजिबिलिटी ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है।